साथियों, आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी भारत के इतिहास में एक काला दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन देश के बापू दुनिया में शांति, अहिंसा और शुचिता का संदेश देने वाले एक महामानव मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे उस वक्त सारा देश राष्ट्रपिता मान चुका था, बापू मान चुका था, उनकी हत्या कर दी गई। इस काले दिवस को अपने मन में घृणापूर्वक तरीके से याद करने के लिए भारत सरकार ने इसको एक शहादत दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया और तब से लेकर के आज तक हम 30 जनवरी को एक शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद होना कोई आम बात नहीं है और फिर शहादत भी उस महामानव ने दी जिसने सारी जिंदगी सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब के लिए काम किया हो। वो मोहनदास, जिसका प्रारंभिक जीवन बहुत ही शान और शौकत से गुजर रहा था, एक बैरिस्टर बाप की औलाद, सब कुछ था उसके पास और वकालत करने तक भी बहुत कुछ उन्होंने आलीशान जिंदगी का आनंद लिया था। दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पर जब उन्होंने काले लोगों के खिलाफ में सरकार, ब्रिटिश सरकार, गोरी सरकार द्वारा जो भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी, उसके विरोध में जब काम शुरू किया तो वो गोरों की आंख की किरकिरी बन गए और वहां पर उनके स्वयं के साथ भी बहुत सारे दमनात्मक काम सरकार द्वारा किए गए। लेकिन वहीं से मोहनदास की जिंदगी बदलती है और वो सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी छोटी मोटी जो बुराइयां थी, उन सबको त्याग करके सत्य, अहिंसा के मार्ग पर वो चल पड़ते हैं। 1900 के आसपास जब वो भारत आते हैं और भारत आकर के यहाँ पर अंग्रेजों की जो कुटिलताएं थी उनको देखते हैं तो उनका मन उद्वेलित हो उठता है और 1913-14 के आसपास वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। इस समय तुर्की में खलीफा के खिलाफ में जो षड्यंत्र किए जा रहे थे, उसके कारण पूरा मुस्लिम जगत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, यूरोपियन लोगों के खिलाफ था। ऐसे में हिंदू मुस्लिम एकता के ताने बाने को बुनने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जोहर और शौकत अली के माध्यम से महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के हिमायती बन जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से वो अपनी दमदार एंट्री अंग्रेजों के खिलाफ में देते हैं। तब से लेकर के उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो या बाद में भारत छोड़ो आंदोलन और बहुत सारे किसानों के मूवमेंट, आदिवासियों के मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम एकता के मूवमेंट या अछूतोद्वार के मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने जन जन के दिल में एक
जगह बना ली थी। लेकिन उनकी जो खास बात यह थी कि वो अहिंसा के विरुद्ध किसी भी कदम के बरखिलाफ थे। हिंसक घटनाओं से उन्हें नफरत थी और दिलो दिमाग से नफरत थी। इसी कारण से बड़े बड़े आंदोलनों को भी उन्होंने हिंसक गतिविधियों के कारण वापस ले लिया। लोगों ने उनकी बहुत बुराइयां की, बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि उनका जनाधार कम हो रहा है या लोग क्या कहेंगे। इसके ऊपर गांधी जी कभी नहीं गए और हमेशा से जनता की आवाज बन करके, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि सरकार के हाथ लंबे होते हैं, सरकार के पास संसाधन बहुत ज्यादा होते हैं, सरकार किसी भी आंदोलन को दमनपूर्वक तरीके से कुचल सकती है, तो वही आंदोलन सफल हो सकता है जो अहिंसक हो, ताकि सरकार को हिंसा करने का मौका नहीं मिले। और जब कभी भी, चाहे सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान लो या असहयोग आंदोलन के दौरान जो चोरी चोरा की घटना हुई, उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि उनको उसके बाद जेल में भी डाल दिया गया। 2 साल यरवदा जेल में रहने के बाद एक महामानव के रूप में वो सामने आते हैं और पूरे देश के जन आंदोलन को वो प्रभावित भी करते हैं और उसको संचालित भी करते हैं। आज मैं विशेष रूप से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भारत की आत्मा के वाहक के रूप में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो रोल अदा किया, उसके लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज के दिन को इसलिए भी याद करते हैं कि उसके बाद पूरी दुनिया को हिंसा और अहिंसा का फर्क नजर आया। जिस शख्स ने सारी जिंदगी अहिंसा की वकालत की, उसी को ही कुछ सिरप्रिय लोगों ने षड्यंत्र करके और हिंसा का शिकार कर दिया। 30 जनवरी का दिन दिल्ली के बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना के लिए गांधी जी जा रहे थे। हालांकि सरदार पटेल के साथ मीटिंग के कारण वो थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी 5:20 पर वो वहां से निकले और बिरला हाउस में जब वो मनु के साथ जा रहे थे और पीछे कुछ लोग थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, जा रहे थे, अचानक एक व्यक्ति बीच में कूदता है जिसका नाम नाथूराम गोडसे था। और उस गोडसे नामक दुर्दांत हत्यारे ने बोरेटा नामक एक पिस्टल जो छिपा रखी थी वो निकाली और धाए 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 से 3 गोलियां गांधी जी के ऊपर दाग दी और गांधी जी वहीं गिर पड़े और 78 वर्षीय महात्मा गांधी निढाल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके मृत शरीर को वहीं पर कपड़े से ढक दिया गया। लोग चारों तरफ से रोते बिलखते आ रहे थे। तभी उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी आए और उन्होंने कपड़ा हटा दिया और कहा कि दुनिया अहिंसा और शांति के इस पुजारी के साथ हुई हिंसा की घटनाओं को देखे, इसलिए ये कपड़ा मैं हटा रहा हूं। सारा देश स्तब्ध था, सारी दुनिया स्तब्ध थी कि ये क्या हो गया। षड्यंत्रकारियों ने बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए, लेकिन सरकार ने उन मंसूबों को पानी फेर दिया। अभियुक्तों की पहचान की गई। अभियुक्तों में 8 लोगों के नाम आए, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें सबूत नहीं मिलने के कारण छोड़ दिया गया। दूसरे शंकर किस्तैया, जिनको सजा हुई लेकिन उच्च न्यायालय में अपील करने पर उनको भी छोड़ दिया गया। दिगंबर बड़गे, जो सरकारी गवाह बन गए थे, इस कारण से उनको भी बाद में
छोड़ दिया गया। गोपाल गोडसे जो नाथूराम गोडसे के भाई थे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। मदन लाल पहावा इनको भी आजीवन कारावास की सजा हुई। एक दिन पहले भी इन्होंने एक छोटा बॉम्ब वहां पर बिरला हाउस में फोड़ा था, इनको आजीवन कारावास हुआ। विष्णु रामकृष्ण करकरे इनको भी आजीवन कारावास की सजा महात्मा गांधी के हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण दी गई। नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से गांधी के जो हत्यारे थे उनमें से 2 को फांसी हुई, 2 को आजीवन कारावास हुआ और 3 को सबूत न मिलने के कारण 2 को सबूत न मिलने के कारण बरी किया और 1 को उच्चतम न्यायालय में अपील करने के कारण छोड़ दिया गया। एक ऐसा शख्स जिसका नाम महात्मा गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी फिलहाल हम सबके लिए एक हथियार है, सत्ता का भी और विपक्ष का भी। जब उसे मारा गया तो दुनिया का कलेजा बैठ गया। भारत को तो मानो सांप सूंघ गया था। सालों साल सिसकने के बाद लोग थोड़ा उदास होते रहे हैं, अपना काम भी करते रहे हैं। सियासत ने करवट बदली, सत्ता ने ईमान का चौसर सजाया और गांधी को स्वादानुसार अपने अपने तरीके से बांट लिया। फिर क्या था, गांधी हर जगह आ गए, चौराहों पर मूर्ति बन करके आ गए और कहावतों में मजबूरी बन करके आ गए। बस गांधी इरादों में नहीं आ सके, जरूरत है उन्हें इरादों में लाने की। आज 30 जनवरी है, आज ही के दिन 1948 में उनकी निर्मम हत्या हुई थी। जिस संत ने, जिस महामानव ने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने में अहम रोल अदा किया था, आज कुछ अभागे लोग न केवल उनकी बुराई करते हैं बल्कि उनकी हत्या करने वाले दुर्दांत लोगों की पूजा करते हैं। मेरा देश कहां जा रहा है। उस महामानव के 2 प्रिय भजन थे जो वो एक तो प्रार्थना सभा में गाया करते थे और एक हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए हमेशा गाया करते थे। और बिरला हाउस में तो उनका दैनिक जो कार्यक्रम था उसका मूल या उसका परमानेंट आइटम ये गीत था, वैष्णव जन तो तेनर कहिए जय, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेनर कहिए जय, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना जाने रे। और दूसरा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस प्रकार के संदेश देने वाला मानव जो बहुत ही नाज नखरों में पला था, लेकिन सारी जिंदगी एक धोती में निकाल दी। उस अहिंसा के पुजारी को दुनिया में बहुत सारे लोग देवी रूप में मानते हैं, बहुत सारे पैगंबर रूप में मानते हैं, बहुत सारे उनको अलग अलग तरीकों से याद करते हैं। लेकिन आज हम उनको भारत की को स्वतंत्रता दिलाने वाले महामानव के रूप में गंगा जमनी तहजीब अछूतों के उद्धार के लिए याद करते हैं और धिक्कारते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी जो कायरतापूर्ण जो विचारधारा थी उनकी बलि उस महामानव को चढ़ा दिया।
जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठार, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।